नमस्कार जी सभी को। हम इस क्लास के अंदर भूगोल, जो राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप, ये हमारा प्रकरण रहेगा। आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारी भूगोल की, राजस्थान भूगोल की पहली क्लास रहेगी। आवाज़ में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम मिलेगी भी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप के बारे में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा जो राज्य है राजस्थान, ये भारत का एक सबसे बड़ा राज्य है भाई। और ये भारत के, राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, यानी राजस्थान है ये, मान लीजिए हम ये मान लीजिए कि ये राजस्थान है। और इसमें यहाँ देखो ऊपर होता है, नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, दक्षिण, उत्तर, उत्तर, पूर्व और पश्चिमी, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है ये राजस्थान, यहाँ पे हमारा स्थित है। ठीक है, तो पहली लाइन इसकी क्या है कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, क्या वर्ग किलोमीटर है जी। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में मापा जाएगा, यानी वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम वर्ग मील की बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील, 1,32,140 वर्ग मील है। ठीक है, अब देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल का जो राजस्थान है वो 10.41% भाग पर है। जो भारत का मान लेते हैं 100% एरिया है, उसमें 10.41% एरिया पर है वो क्या है, हमारा राजस्थान राज्य है। क्या है, हमारा राजस्थान राज्य है 10.41% भूभाग पर। ठीक, राजस्थान का अधिकांशतः पश्चिमी एंड उत्तर पूर्वी भाग 33 सागर का अवशेष है। क्या है, राजस्थान का अधिकांशतः पश्चिमी एंड उत्तर पूर्वी भाग है वो 33 सागर का अवशेष है। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये आपको आंकड़ा है वो याद रखना पड़ेगा जी। देखिए ये ऐसे होते हैं, जो खड़ी रेखाएं होती है और ये आड़ी रेखाएं होती है या सीधी रेखाएं होती है, ये अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं होती है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो 23 डिग्री 3 मिनट ये उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय रेखाएं होती है और ये जो देशांतरीय रेखाएं होती है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, राजस्थान का अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिला है उसके चीखली गांव को छूती हुई बांसवाड़ा के कुंभलगढ़ के मध्य से, लगभग मध्य से गुजरती है। देखो कर्क रेखा डूंगरपुर चीखली गांव है उसको छूती हुई बांसवाड़ा जिला है, उसका एक तहसील है कुशलगढ़ के मध्य से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई मुझे तो बताना है 26 किलोमीटर। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छूती है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये कुल लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर।
कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई 869 किलोमीटर। ये पूर्व, ये पश्चिम है, तो ये लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। ठीक है, ये है। राजस्थान की आकृति कैसी है अभी? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति कैसी है? मैप के हिसाब से हम देखें तो राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। अब देखिए राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, और ये पश्चिमी बिंदु है, और ये पूर्वी बिंदु है जी। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु पर कोणा गांव है। कौन सा गांव है? कोणा गांव है, जो गंगानगर का है जी। ठीक है, ये देख लेते हैं, देख लेते हैं अभी। कहाँ पे है ये? राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव गंगानगर, और दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव दक्षिण बिंदु यहाँ नीचे ही नीचे का है। बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में है। तथा राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर, तथा पूर्वी बिंदु सिलावट गांव के पास जगमोहन का पूरा राजाखेड़ा तहसील धौलपुर है। देखिए हम जैसे बात करते हैं, ये उत्तरी बिंदु है हमारा। कौन सा है? उत्तरी बिंदु। ये दक्षिणी बिंदु, और ये हमारा है पश्चिमी बिंदु, और ये है पूर्वी बिंदु। ठीक है, ये उत्तरी बिंदु में क्या है? गंगानगर है। क्या है? गंगानगर। ठीक है, उत्तरी देखो हम मान सकते हैं कि क्या है? ऊपरी ऊपर क्या होता है? कोणा होता है। क्या होता है? कोणा। तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु क्या है? कोणा गांव है। कोणा गांव कहाँ पे है? गंगानगर में। नीचे देखो, नीचे हम कैसे याद करेंगे? नीचे क्या है? नीचे है कुंड। क्या है नीचे? नीचे क्या होता है भी? कुंड। कुंड से क्या होगा? बोरकुंड। बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील। बोरकुंड क्या है? दक्षिणी बिंदु है। और ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे? बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में है। कहाँ पे है? नीचे क्या है? बांसवाड़ा। अब देखिए पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु में क्या है? कटरा गांव है। अभी कौन सा गांव है? कटरा गांव है, और सम तहसील जैसलमेर में है। कहाँ पे है? जैसलमेर। इधर ही पश्चिमी बिंदु क्या है? कटरा गांव। और कटरा को हम क्या कर देंगे? जो कटा हुआ है उसको हम क्या कर देंगे? सील देंगे, यानी सिलावट गांव है। क्या है? पूर्वी बिंदु में क्या है? सिलावट गांव। क्या है? सिलावट गांव। सिलावट गांव यानी धौलपुर के अंदर है। कहाँ पे है? धौलपुर के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया कोणा गांव। ऊपरी ऊपर क्या होता है अभी? कोणा होता है। ऊपरी ऊपर क्या होता है? कोणा होता है। कोणा कहाँ है? गंगानगर में है। नीचे क्या होता है? कुंड होता है। कुंड से क्या हो गया? बोरकुंड। बोरकुंड कहाँ पे है? नीचे कौन सा है? बांसवाड़ा है। क्या? बांसवाड़ा के अंदर है। और इधर हम पश्चिमी को क्या करते हैं? काट देते हैं, यानी कटरा गांव है। पश्चिम को क्या करते हैं? काट देते हैं, कटरा गांव है। और कटरा को हम इधर पूर्वी में लाके क्या देते हैं? सील देते हैं, यानी सिलावट गांव है। इस प्रकार से हम याद करेंगे भी। ठीक है, कोणा गांव, बोरकुंड, कटरा और सिलावट गांव, इस प्रकार से हम याद करेंगे। चलो आगे चलते हैं। राजस्थान में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले सिलावट गांव। देखो भी यहाँ पे राजस्थान का एक जो पूर्वी बिंदु है, यानी कोणा गांव है, क्या सिलावट है। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य यहीं दिखेगा, नॉर्मल स्वाभाविक सी बात है। और सूर्यास्त सबसे पहले भी यहीं दिखेगा। राजस्थान में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होगा? सिलावट गांव में होगा। सिलावट गांव के पास जगमोहनपुरा में, तथा सबसे बाद है वो कटरा गांव। यहाँ पे है कटरा गांव, तो जैसलमेर में होता है। ठीक है, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ती है। बांसवाड़ा पर पड़ती है क्योंकि यह कर्क रेखा पर स्थित है। बांसवाड़ा कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। एवं सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर पर पड़ती है क्योंकि यह कर्क रेखा से सबसे अधिक दूरी पर राजस्थान का एक क्या है? जिला है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। 5920 किलोमीटर कैसे भाई? ये देखो, ये हमारा राजस्थान एक आकृति है, जैसे मान लेते हैं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार पतंगाकार है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 5920 किलोमीटर। ये बोल रही है ये लाइन। ठीक है, ये स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर
कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हम पाकिस्तान के साथ बनाते हैं, देखिए ये हमारा राजस्थान है। क्या है? ये हमारा राजस्थान है। यहाँ से लेकर गंगानगर से लेकर हम यहाँ तक बाड़मेर तक, बाड़मेर के बाकासर तक, ये हमारे इस साइड में क्या लगता है? पाकिस्तान एक देश लगता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये लंबाई है हमारी 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर, यानी राजस्थान की जो एक सीमा है वो पाकिस्तान के साथ हम कितनी बनाते हैं? 1070 किलोमीटर की हम सीमा बनाते हैं, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो हमें उत्तर बताना है 1070 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हम पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। एवं देखो टोटल कितनी है? 5920 किलोमीटर। उसमें से हम 1070 घटा देंगे तो बाकी कितनी बच गई? 4850 बच गई। तो 4850 किलोमीटर की क्या बच गई? अंतर्राज्यीय सीमा, जो हम भारत के 5 राज्यों से बनाते हैं। भी भारत के कितने राज्यों से बनाते हैं? 5 राज्यों से बनाते हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, मैंने आपको बता दिया। जो उत्तर से श्री गंगानगर से इंदुमल कोट से स्टार्ट होकर बाड़मेर के बाकासर तक फैली हुई है। देखिए ये राजस्थान का जिला है, ये गंगानगर का हिंदुमल कोट है, इससे स्टार्ट होकर ये बाड़मेर है, यहाँ तक इस तक ये फैली हुई है, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर तक। ठीक है, अब देखिए राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर, राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर एवं जिला मुख्यालय क्या है? श्री गंगानगर है। एवं राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर स्थित एवं शहर जिला मुख्यालय क्या है? बीकानेर है। ये हमें याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं भी। ठीक है, राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वो जिले कौन कौन से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आता है श्री गंगानगर। क्या आता है? श्री गंगानगर, जो पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद आता है बीकानेर, जो सबसे कम, पाकिस्तान के सबसे कम जो सीमा बनाता है वो बीकानेर है, 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद जैसलमेर है, वो सर्वाधिक, जैसलमेर जो हमारा जिला है वो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वो कितनी है? 464 किलोमीटर की। और उसके बाद में बनाता है बाड़मेर 228 किलोमीटर की। तो राजस्थान के 4 जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? श्री गंगानगर 210 किलोमीटर की, बीकानेर 168 किलोमीटर की, जैसलमेर 464 किलोमीटर की और बाड़मेर है वो 228 किलोमीटर की। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है वो जैसलमेर है। मैंने आपको बता दिया 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो बनाता है वो बीकानेर जिला है, वो 168 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए राजस्थान के तो कितने जिले बनाते हैं? 4 जिले, लेकिन पाकिस्तान के कितने जिले बनाते हैं? 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो जिसमें पंजाब प्रांत के 3 जिले कौन कौन से हैं? बहावलनगर, बहावलपुर, रैयामार, खानपुर। ठीक है, तथा सिंध प्रांत के 6 जिले हैं भी। कौन कौन से हैं? गोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर है। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं। कौन कौन से? बहावलनगर, बहावलपुर, रैयामार खां। बहावलनगर, बहावलपुर, रैयामार खां, ये तो 3 जिले पंजाब प्रांत के। बाकी 6 जिले हैं वो सिंध प्रांत के। किस प्रकार प्रांत के? सिंध प्रांत के 6 जिले कौन कौन से? गोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर।
ठीक है, ये 9 जिले हैं जो ठीक है। पाकिस्तान का बहावलनगर है वो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, ये हमें याद रखना है। जो पाकिस्तान का बहावलनगर जिला है ना वो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। पाकिस्तान का उमरकोट जो जिला है वो राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। अभी तक हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, अब बात करते हैं हम अंतर्राज्यीय सीमा की। 4850 किलोमीटर। अब देखिए राजस्थान है वो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। भी राजस्थान है वो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। जिसमें पहला हम देख लेते हैं पंजाब, दूसरा हरियाणा, 3 नंबर पे हैं उत्तर प्रदेश, 4 नंबर पे है एमपी यानी मध्य प्रदेश और 5 नंबर पे हैं गुजरात। ये 5 जिले हम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे हम पहले जान लेते हैं कि पंजाब है वो कितने 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है भी राजस्थान के साथ, और सबसे कम सीमा है वो पंजाब राज्य ही राजस्थान के साथ बनाता है भी। पंजाब राज्य के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले आपस में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो पंजाब राज्य के 2 जिले कौन कौन से? एक तो फाजिलिका है और एक है मुक्तसर। और राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से? एक तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है। और हमें याद रखना है कि जो राजस्थान के सबसे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है भी? तो पंजाब बनाता है, ओनली फॉर 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। पंजाब राज्य है। हरियाणा है, हरियाणा कितनी बनाता है? 1262। हरियाणा कितनी बनाता है? 1262। हम याद रखेंगे हरियाणा कितनी? 1262 सीमा बनाता है भी। और हरियाणा के 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले बनाते हैं। हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। ये 7 जिले हम 1-2 बार इनको लिखेंगे बोलेंगे तो हमें भी याद हो जाएंगे। राजस्थान के भी 7 जिले हैं, कौन कौन से हैं? अलवर, जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, शेखावाटी। अब देखिए शेखावाटी में कौन कौन से आते हैं? 3 जिले आते हैं भी। शेखावाटी में आते हैं चूरू, झुंझुनू और सीकर आते हैं। कौन कौन से? चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है। तो राजस्थान के भी 7 जिले और हरियाणा के भी 7 जिले हैं भी। अब देखिए राजस्थान वाले की एक ट्रिक है कि हरियाणा के अजब हंसे, हरियाणा के अजब हंसे यानी हरियाणा के साथ कितने जिले? अजब हंसे। हरियाणा के साथ है वो राजस्थान कितने जिले बनाते हैं कि हरियाणा के अजब हंसे। अब देखिए इस ट्रिक से हम क्या याद करेंगे? अजब हंसे यानी ऐसे अलवर, जैसे जयपुर, भैसे भरतपुर, हैसे हनुमानगढ़ और से शेखावाटी। शेखावाटी में कितने जिले आते हैं? 3 जिले, चूरू, झुंझुनू, सीकर। इस प्रकार से हम इस ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने चाहो तो और भी ट्रिक बना सकते हो जी, ठीक है। अब देखिए पंजाब आ गया कितना? 89 किलोमीटर की, 2 जिले पंजाब जिले और राजस्थान के भी 2 जिले सीमा बनाते हैं भी। हरियाणा कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा 1262 किलोमीटर की, और इसके साथ साथ जिले सीमा बनाते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है वो 877 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं भी। यूपी के 2 जिले और राजस्थान के भी 2 जिले, 2-2 जिले सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश है ना, यूपी है वो राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है भी, ठीक है। तो यूपी के 2 जिले कौन कौन से? एक तो आगरा और मथुरा। और राजस्थान के कितने हैं? भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। इस प्रकार से हम याद भी रख सकते हैं कि यूपी में अम्मा बीड़ी पीती है, यूपी में अम्मा बीड़ी पीती है। तो यूपी में यूपी के साथ अम्मा यानी ए से आगरा, मैं से मथुरा, बी से भरतपुर, डी से धौलपुर। इस प्रकार हमें याद भी रख सकते हैं कि यूपी में अम्मा बीड़ी पीती है। यूपी में उत्तर प्रदेश के साथ अम्मा यानी ऐसे क्या हो जाएगा? ऐसे अम्मा से हम याद करेंगे, ऐसे आगरा, मैं से मथुरा, बीडी से बी से भरतपुर, डी से धौलपुर। इस प्रकार याद करेंगे। अब देखिए 4 नंबर पर एमपी है वो राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। कितने किलोमीटर की? 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है भी, ठीक है। 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है एमपी, ठीक है। और एमपी के 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के भी आपस में 10 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। तो एमपी के 10 जिले कौन कौन से? झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, अगरमालता,
गुन्ना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। ये देखिए आपको याद नहीं हो रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप एक दो बार इनको पढ़ेंगे तो आपको ये ऐसे हैं कि आपको ये मतलब इस प्रकार से याद भी हो सकते हैं, और ना याद हो तो भी कोई बात नहीं है, चल जाएगा काम। ठीक है, राजस्थान के 10 जिले हैं भी, कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के 10 जिले हैं, उसके लिए हम ट्रिक भी हैं कि भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा, ये एक ट्रिक है। तो जिसके अंदर देखिए भील से हो जाएगा भीलवाड़ा, बा से बा, पहले बा से बांसवाड़ा, दूसरे बा से बारा, चिप्स से ची से चित्तौड़गढ़, पै से प्रतापगढ़, से सवाई माधोपुर, ठीक है, को से कोटा, धो से धौलपुर, कर से करौली और झाड़ा से झालावाड़। इस प्रकार हम इस ट्रिक से याद भी रख सकते हैं। भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा, यानी भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, करौली और झालावाड़। ठीक है, अब देखिए ट्रिक यानी गुजरात ट्रिक तो आपको मैंने बताई थी। गुजरात है वो 1022 किलोमीटर की जो सर्वाधिक बनाता है भी। ठीक है, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? गुजरात है, वो 1022 यानी 1022 है वो सीमा बनाता है भी राजस्थान के साथ, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और गुजरात के 6 जिले वो कौन कौन से देख लेते हैं। कच्छ और बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, महिसागर और दाहोद है ये। और राजस्थान के 6 जिले कौन कौन से हैं भी? बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बाड़मेर है भी। और इसकी एक ट्रिक भी है, बा जासी उड़बा। देखिए ट्रिक आपको याद रहे तो भी, या आपको याद रहे या ना रहे, आप ऐसी याद करने की कोशिश कीजिए और ट्रिक से याद हो जाते हैं तो वो भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। तो आप अपने हिसाब से, आप अपने विवेक से काम लीजिएगा। तो आप ट्रिक भी, आपको ट्रिक से याद रखें तो ट्रिक से याद कर लीजिए, और वैसे याद रखें तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए ट्रिक है, बा जासी उड़बा। बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, जा से जालोर, सी से सिरोही, ऊ से उदयपुर और ड से डूंगरपुर, बा से बाड़मेर। इस प्रकार से हमें याद करना है इनको। और ये हमारे आज की क्लास है वो यहीं संपन्न होती है। और उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो पढ़ा है वो आपको याद हो जाएगा, हो गया होगा। और एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा जी। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।